अपनी अप्रोच बताने वाला हूँ कि कैसे मैं आरआरबी पीओ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैसे मॉक्स वगैरह लगा रहा हूँ और जो भी मेरे वीक एरियाज है उन पे कैसे काम कर रहा हूँ। तुम्हारा भी आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम है और अभी तुम मार्क्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको भैया कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर कैसे कमांड बनाना है, लाइक रेगुलर बेसिस पे हमको कितने फुल लेंथ मॉक लगाने चाहिए। स्पेसिफिक आरआरबी पीओ प्री के लिए तुमको क्वांट्स के लिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर तुम्हारी स्पीड मैथ्स भी होगी, डीआई भी होगी, अरिथमेटिक भी होगी। आरआरबी पीओ प्री के लिए बचे हैं लास्ट के 7 दिन। अब इन बचे हुए दिनों के अंदर हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम भैया इन दिनों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, बोले तो अपने एग्जाम में जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर पाए। और जो भी हमारे वीक एरियाज है अभी चल रहे जिनमें हम मार्क्स गंवा रहे, अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए, उन पे कमांड ला पाए। तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को अपनी अप्रोच बताने वाला हूँ कि कैसे मैं आरआरबी पीओ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैसे मॉक्स वगैरह लगा रहा हूँ और जो भी मेरे वीक एरियाज है उन पे कैसे काम कर रहा हूं। और मैं तुम लोगों को इन बचे हुए दिनों के लिए एक टू डू लिस्ट भी देने वाला हूं जिसको मैं भी फॉलो करूंगा। तो अगर तुमने उसको कंप्लीट कर लिया एक बार तो लिटरली जो भी तुम्हारे वीक एरियाज है स्पेशली क्वांट्स का सेक्शन, तो उसके अंदर अच्छा खासा तुम कमांड हासिल कर लोगे और अपने एग्जाम में जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो भैया आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर तुम्हारा भी आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम है और अभी तुम मार्क्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। और पहले बोल रहा हूँ वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम के अंदर सिर्फ एक हफ्ते का टाइम, बोले तो 7 दिन का टाइम बचा है, तो रेगुलर बेसिस पे हमको कितने फुल लेंथ मॉक लगाने चाहिए ताकि हमारी अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस चलती रहे और एग्जाम के अंदर जाके हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो देखो मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारा दोनों सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, रीजनिंग के अंदर भी बढ़िया तुम मार्क्स वगैरह निकाल पा रहे हो, क्वांट्स के अंदर भी सेम अच्छे खासे मार्क्स आ जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आ रही, तो भैया डेली का 2 फुल लेंथ मॉक इनफ रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको भैया कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर कैसे कमांड बनाना है, तो वो आगे बताता हूँ। अब मॉक्स की बात आई गई है तो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू मॉक टेस्ट कि भैया मैं कौन सा मॉक टेस्ट यूटिलाइज करता हूँ, कौन सा मैं रिकमेंड करूंगा और कौन सा बढ़िया रहता है, मतलब एग्जाम लेवल रहता है, अच्छा खासा हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है और हमारी बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर तुम मेरा रेगुलर बेसिस पे वन डे वन मॉक वाली सीरीज को फॉलो कर रहे होगे जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे एक मॉक दे रहा हूँ और उसको एनालाइज करके तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मैक्सिमम मैं गाइडली के मॉक्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसी के मॉक्स दे रहा हूँ और उसी का एनालिसिस वगैरह तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कॉज गाइडली के मॉक्स देखो प्रॉपर बोल सकते हैं ना एग्जाम से रेलिवेंट रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर तुमको थोड़ा सा हाई लेवल की प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी और वहां पे जब तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम में जाके तुम वहां पे भैया जब इजी क्वेश्चंस रहेंगे तो आराम से तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। और इवन गाइडली के अंदर तुमको यहाँ पे एआई स्मार्ट सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो गए और उसका तुमको सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पे तुमको स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आई थिंक कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और गाइडली के अंदर तुमको सिर्फ फुल लेंथ मॉक ही नहीं बल्कि सेक्शन मॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी अंडर वन सब्सक्रिप्शन। तो अगर तुमको अपने प्रैक्टिस के लेवल को और ज्यादा एनहेंस करना है तो अकॉर्डिंग टू मी तुम लोग गाइडली के मॉक्स को अपने प्रिपरेशन की जर्नी में ऐड कर सकते हो। और देखो भाई मैं भी रेगुलर बेसिस पे गाइडली के मॉक्स यूज कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस काफी बढ़िया चल रही है और स्कोर्स वगैरह तुम लोगों के सामने है, मैं शेयर करता रहता हूँ। और बाकी गाइडली के ऊपर अभी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पे तुमको गाइडली के मॉक्स सिर्फ 175 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंको12 यूज करोगे। तो अगर तुमको परचेज करना है तो गाइडली के मॉक्स के लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाके फटाफट से वहां से परचेज करो और फिर मस्त भैया मिलकर प्रिपेयर करेंगे। देन अब अगर बात करें कि अगर तुमको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने क्वांट्स का ले लिया और आई थिंक क्वांट्स के अंदर ही सबको दिक्कत हो रही है क्योंकि कमेंट्स वगैरह से मेरे को समझ में आ रहा है रीजनिंग सबका एकदम टॉप नॉच जा रहा है, क्वांट्स के अंदर काफी पंगा आ रहा है, क्वांट्स के अंदर ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं और उसके अंदर काफी स्पीड भी कम है, ज्यादा नंबर नहीं बनते, तो उसके लिए क्या करा जाए। तो देखो मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे जो तुम 2-3 अपना फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 सेक्शन मॉक भी ऐड कर दो। अब उससे होगा क्या कि तुम्हारे सामने काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो तुम उसको प्रैक्टिस करोगे और काफी सारी स्पीड में से प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्पीड बढ़ने वाली है वहां पे और तुम अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओगे। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे नंबर स्टक हो रखे थे वो बढ़ने लग जाएंगे। अब उसको भाई एकदम परफेक्ट वे में कैसे लेके चलना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे काम आएगी जो मैंने टू डू लिस्ट टाइप प्रिपेयर करी है वो। अब तुमको सबसे पहले क्या करना है कि रेगुलर बेसिस पे फॉर आरआरबी पीओ प्री तो 2-3 मॉक तो तुम्हारे होंगे फुल लेंथ वाले, ठीक है, वो लगाए अपना टिक करना, ऐसे लिख लेना अगर चाहो तो, अदरवाइज मैं एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा तुमको। तो तुमने डेली बेसिस पे 2-3 अपने मॉक्स लगाए वो, और उसके साथ साथ फिर तुमने जो तुम्हारा वीक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अब मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का क्वांट्स अच्छा हो और रीजनिंग के अंदर दिक्कत हो तो भैया वो रीजनिंग के अपने 2 सेक्शन मॉक ऐड कर लेना। फिर तुमने अपने एटलीस्ट 2 सेक्शन मॉक लगाए तुम्हारे वीक सेक्शन के। अब उसके साथ साथ
मैं तुमको लाइक 3-4 पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा स्पीड मैथ्स के लिए, ताकि तुम्हारी स्पीड थोड़ी बूस्ट हो जाए। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। और ये पीडीएफ से मैं वहां पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो उन पीडीएफ को उठाया, प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद में स्पेसिफिक आरआरबी पीओ प्री के लिए तुमको क्वांट्स के लिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर मतलब तुम्हारी स्पीड मैथ्स भी होगी, डीआई भी होगी, अरिथमेटिक भी होगी। तो अगर तुम उसको कर सकते हो तो भाई उसको एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेना। तुम्हारी स्पीड मैथ्स भी प्रिपेयर हो जाएगी, उधर से अरिथमेटिक के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, डीआई भी हो जाएगी। अगर तुमको क्वांट्स पे काफी दिक्कत आ रही है, बट अगर सिर्फ तुम्हारा अरिथमेटिक के अंदर दिक्कत आ रहा है तो सिर्फ तुम अरिथमेटिक ही सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन स्किप कर देना। बट स्टिल लाइक जो 100 मैं अलग से हर एक स्पीड मैथ्स के लिए प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, वो वाली सॉल्व कर लेना। उससे कहीं ना कहीं तुम्हारी स्पीड ही बूस्ट होगी। कुछ क्वेश्चंस लाइक तुम अच्छे खासे लाइक समझ जाओगे क्या क्या स्पीड मैथ्स के अंदर आ सकते हैं, और वहां से तुम अपना टाइम सेव करके अरिथमेटिक के अंदर दे सकते हो और वहां से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली अप्रोच लाइक मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। और अगर चाहते हो मतलब क्वांट्स के अंदर कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, हर टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, तो वो पीडीएफ पूरी सॉल्व कर डालना और तुमको भैया अच्छे खासे लेवल का वहां से आउटपुट देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए कि लाइक रीजनिंग जिनका वीक चल रहा है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी मैं देखूंगा कोई एक अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से तुम रेगुलर बेसिस पे 10-10 पजल अपना फिल्टर आउट करना और 10-10 पजल सॉल्व करना, और बाकी जो मॉक्स वगैरह दे रहे होगे वो देते रहना। क्योंकि भैया जो 7 दिन बचे हैं तो इसको तुम लाइक जितना तुम निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो तुम फिर एग्जाम में जाके तुमको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा लाइक वीक रह गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। एंड आई थिंक ये चीज ज्यादा अच्छे से वो समझ सकते हैं जो कि लाइक रिपीटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स दे रखे हैं। क्योंकि भैया जो लास्ट के दिन होते हैं काफी ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। इसके अंदर तुमने जितनी प्रैक्टिस कर ली उतना ही तुमको वहां पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और आरआरबी के अंदर अपनी इंग्लिश भी नहीं है, तो ऐसा लाइक इंग्लिश एक एक्स्ट्रा मतलब हमको बाहर लेके नहीं चलना पड़ेगा। मेन अपना रीजनिंग और क्वांट्स है, उसी के अंदर हमको मैक्सिमम नंबर निकालने पड़ेंगे। और अब देखो मेरे को लाइक दिक्कत आ रही है क्वांट्स के अंदर, अगर मैं अपनी बात करूं लाइक एक ओवरव्यू देते हुए, तो मैं भैया रॉन्ग नंबर सीरीज को स्किप ही कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि एटलीस्ट 100-200 रॉन्ग नंबर सीरीज के मैं क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लूंगा। उसमें मिसिंग नंबर सीरीज भी मेरा कवर ही हो जाएगा। मिसिंग नंबर सीरीज कर देता हूं, बट स्पेसिफिकली मैं रॉन्ग नंबर सीरीज को स्किप कर दे रहा हूं। तो उधर से मैं लाइक एक बार रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर अगर एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज आई तो आराम से उसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो यही मेरी अप्रोच होने वाली है। और अभी जैसे कि मेंस भी लेके चलना है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे मैक्सिमम 2 अपने मॉक्स देने वाला हूँ आरआरबी पीओ प्री के लिए। और इनकेस अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आई तो जैसे कि मैंने बोला अपना उठा के उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी का जो अपना मैक्सिमम टाइम रहेगा वो रहेगा भैया अपना मेंस के लिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन मेंस अगर नहीं कर पाए तो फिर समझ सकते हो। एनीवेज चलो यही थी आज की वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट अगर बच्चा है तो भैया कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है और मस्त अपना बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम लोगों के पास है, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तो वहां पे जाके मतलब टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे पूछोगे तो मेरे साथ साथ लाइक 600 लोग और रिप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारे काम आसान हो जाने वाला है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस और साथ ही साथ स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं, जिसको देख के तुम काफी ज्यादा मोटिवेट होते हो और तुम्हारा पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। तो चलो फिर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और भैया एग्जाम निकालेंगे। और चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, तो उससे तुम्हारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाने वाला है। तो जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।